एपिसोड 18 ऑल प्रोजेक्ट आर कैंसल्ड। आराध्या को इस हालत में देखकर रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। अगर वह अभी यहाँ पर नहीं आता तो आराध्या को चोट लग जाती। यह सोच ही उसके गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी था। आराध्या ने उसकी ओर देखा और कहा, रुद्र। तो रुद्राक्ष ने उसे खड़ा करने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, आराध्या के मुंह से आह निकल गई। यह देखकर रुद्राक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और आराध्या के हाथ को देखने लगा। जैसे ही उसने आराध्या के हाथ पर लाल निशान और खून के धब्बे देखे, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। असल में मोनिका ने आराध्या के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके नाखूनों ने आराध्या के हाथों में चोट लग गई थी। उसने आराध्या को सीधे खड़ा किया और गुस्से से सबको घूरते हुए बोला, यह किसने किया? आराध्या रुद्राक्ष को इतने गुस्से में देखकर तो उसे शांत करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पीठ सीधी की, उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्या के चेहरे के दर्द के भाव ने रुद्राक्ष के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने अपने आप को शांत किया और फिर वह अपने रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़कर कहा, तुम बताओ क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट कुछ कहने वाली थी, लेकिन मोनिका ने उसे रोकते हुए कहा, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जस्ट शट अप, रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा। फिर वह रिसेप्शनिस्ट की ओर इशारा करते हुए बोला, बताओ क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट ने की सारी बातें सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह बस 15 मिनट के लिए तो यहाँ से गया था और इस बीच इतना सब कुछ हो गया। किसी ने उसकी जान से प्यारी वाइफ को चोट पहुँचाई। यह सोचकर ही उसका खून खोल रहा था। रजत, जो रुद्राक्ष के पीछे ही खड़ा था, समझ गया कि रुद्राक्ष अभी क्या सोच रहा है। उसने यह सोचकर राहत महसूस की, रुद्राक्ष के हाथों में अभी कोई बंदूक नहीं थी, वरना वह शायद अभी मोनिका और मोहित को गोली से मार डालता। मोनिका ने अपने निचले होठ को काटा और समझाने की कोशिश की, मिस्टर सिंघानिया में यू आर फायर्ड। रुद्राक्ष ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा। वहाँ पर खड़े किसी को भी यह सुनकर बुरा नहीं लगा, क्योंकि कोई भी मोनिका को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह कभी भी किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी। रजत, रुद्राक्ष ने कहा। रजत, जो उसके पास खड़ा था, उसने कहा, यस सर, डॉक्टर को बुलाओ। यह कहकर उसने आराध्या को अपनी गोद में उठाया और सीधे अपने केबिन के अंदर चला गया। आसपास खड़े सभी एम्प्लॉय ने जब यह नज़ारा देखा तो आप सब मुंह खोला का खुला रह गया। वह सब इतना तो समझ गए कि अगर उन्होंने कभी भी इस औरत को नाराज़ किया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मोनिका अपनी जगह पर जम गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे बाहर कर दिया गया है। रुद्राक्ष ने उसे फायर करने से पहले 2 बार सोचा भी नहीं था। उसके मिसेस सिंघानिया बनने का सारे सपने चूर चूर हो गए थे। दूसरी ओर अगर सबसे ज़्यादा हैरान कोई था तो वह था मोहित। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आराध्या का रुद्राक्ष के साथ कोई रिश्ता भी है, लेकिन आज उसने जो देखा वह इस बात का सबूत था कि वह दोनों सच में बहुत करीब थे। मोनिका, जो अभी भी अचंभे में थी, उसे नहीं पता था कि वह कब अपने केबिन में पहुंच गई थी। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसका सामान पहले से ही बैग में भरा हुआ था। एक भारी भरकम आदमी आगे आया और बोला, मिस मोनिका, आपके पास यह सब लेने के लिए सिर्फ 5 मिनट है, नहीं तो हमें यह सब आपके साथ ही बाहर फेंकना होगा। मोनिका ने चुपचाप अपना सामान उठाया और वहां से चली गई। जो कुछ भी हुआ उसने उसे एक्सेप्ट करने का फैसला किया, लेकिन क्या उसने सच में सोचा था कि उसने रुद्राक्ष की प्यारी वाइफ के साथ जो किया उसके बाद वह इसे इतनी आसानी से जाने देगा? केबिन के अंदर रुद्राक्ष ने ध्यान से आराध्या को सोफे पर लेटा दिया। फिर उसने धीरे से उसका हाथ छुआ और कहा, आई एम सॉरी, यह मेरी वजह से हुआ, मुझे देर हो गई। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, यह सब मेरी गलती है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। यह देखकर कि आराध्या अपनी मुस्कान के पीछे अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी, रुद्राक्ष के चेहरे पर और भी ज़्यादा गुस्सा दिखने लगा। वो रजत को बुलाने ही वाला था, लेकिन तभी रजत एक डॉक्टर के साथ वहां पर आया। अपने बॉस के चेहरे के भाव देखकर रजत ने गहरी सांस भरी। उसे पूरा यकीन था कि वह मोनिका का अंत था, या तो वह मरने वाली है या वह अधमरा होने वाली है, लेकिन रुद्राक्ष कभी भी उसे जाने नहीं देने वाला था।
डॉक्टर ने आराध्या को चेक किया और कहा, इसमें इतना सीरियस कुछ भी नहीं है। मैं एक ऑइंटमेंट दूंगा जिससे कि यह जल्दी ठीक हो जाए और पीठ में बस हल्की सी मोच आ गई है। एक दिन रेस्ट लेने के बाद यह ठीक हो जाएगा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि यह सीरियस नहीं है? आप ठीक से देखिए, यह सच में बहुत सीरियस है। रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डॉक्टर ने फिर से आराध्या को चोट को चेक किया। कहा, उतना सीरियस नहीं था जितना रुद्राक्ष ने सोचा था, लेकिन रुद्राक्ष को रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर ने उसकी पीठ के लिए कुछ मेडिसिन दे दी। डॉक्टर ने रजत को प्रिस्क्रिप्शन दिया और रजत के साथ वहां से चले गए। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष आराध्या के पास बैठ गया। उसके सिर के नीचे एक तकिया रखकर उसने कहा, तुम थोड़ा आराम करो, हम कुछ देर बाद घर जाएंगे, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्या के सोने के बाद रुद्राक्ष वहां से उठकर खिड़की के पास चला गया। फिर उसे अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। एक रिंग के अंदर ही फ़ोन उठाते हुए रॉकी ने कहा, हेलो बॉस। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, क्या काम हो गया? हाँ बॉस, वह अभी कमरे में है। आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? क्या मैं उसे मार सकता हूँ या फिर उसे टॉर्चर कर सकता हूँ? रॉकी ने कहा। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, अभी उसके साथ कुछ मत करना। जब तक मैं वहाँ नहीं आ जाता तब तक उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं पर्सनली उसे ग्रीट करना चाहता हूँ। अपने बॉस का मतलब समझते हुए रॉकी ने आह भरी। उसे यकीन था कि कमरे के अंदर बैठी लड़की ने जरूर ऐसा कुछ किया था जिससे उसके बॉस को इतना गुस्सा आ गया था कि वह खुद उसे टॉर्चर करना चाहता था। कॉल कट करने के बाद रुद्राक्ष वापस अंदर आ गया। सोफे पर सो रही लड़की को देखकर उसने राहत की सांस ली। इन सब के लिए उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वह यह सब सोच ही रहा था कि रिसेप्शनिस्ट अंदर आई और बोली, सर, मिस्टर मोहित शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। मोहित का नाम सुनकर रुद्राक्ष की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने पहले ही शर्मा इंडस्ट्रीज के साथ कुछ कोलैबोरेशन ख़त्म करने का सोचा था, लेकिन मोहित ने आज जो कुछ भी किया उसके बाद वह उसे इतनी आसानी से तो जाने देने वाला नहीं था। रुद्राक्ष ने रिसेप्शनिस्ट को मोहित को अंदर भेजने का इशारा किया। फिर वो आराध्या के पास गया और वहाँ पर रखे एक चादर से आराध्या को कवर कर दिया। मोहित जब अंदर आया तब उसने रुद्राक्ष को आराध्या का सर सहलाते हुए देखा। मोहित ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको एक लड़की से दूर रहने की सलाह देता हूँ। यह लड़की बस एक गंदगी है। रुद्राक्ष ने अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। उसे बस अपने पापा के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे, बिल्ली एक चूहे को पकड़ने के तुरंत बाद उसे नहीं मारती। अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के बाद रुद्राक्ष ने कहा, मिस्टर शर्मा, मैं भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रहने की सलाह देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं तो हम उस बारे में ही बात करते हैं तो बेहतर होगा। मोहित कुर्सी पर बैठा और कहा, बेशक, मैं यहाँ लोनावाला के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। रुद्राक्ष ने अपना एक फाइल उठाया और कहा, उसके बारे में? लेकिन मैंने उसे कैंसिल कर दिया है। मोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, क्यों? रुद्राक्ष ने बेफिक्री से कहा, कोई इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं है। मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो जू गार्डन के प्रोजेक्ट के बारे में क्या? रुद्राक्ष ने अपनी फाइल के पेज पलटते हुए कहा, वह भी कैंसिल कर दिया गया है। मोहित ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, ठीक है, तो सिटी प्लाजा के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। मोहित को देखे बिना ही रुद्राक्ष ने कहा, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। मोहित ने मेज पर हाथ पटक दिया और चिल्लाया, मिस्टर सिंघानिया, इन सब का क्या मतलब है? रुद्राक्ष ने अपनी सोई हुई पत्नी की ओर देखा और कहा, मिस्टर शर्मा, धीरे बात कीजिए। क्या आप नहीं देख सकते कि कोई सो रहा है? मोहित ने अपनी उंगली आराध्या की तरफ पॉइंट किया और कहा, क्या यह सब आप उसकी वजह से कर रहे हैं? रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, यह बिजनेस मेरा है और मेरे लिए गए डिसीजन पर कोई भी सवाल नहीं उठाता। मोहित ने एक बार फिर डेस्क पर हाथ पटक दिया और कहा, नॉनसेंस। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, अगर तुमने फिर एक बार आराध्या की नींद में खलल डालने की कोशिश की तो मैं यह श्योर करूँगा कि तुम्हें अपने जिंदा रहने पर भी अफसोस होगा। उसकी बात सुनकर मोहित के चेहरे पर डर के भाव आ गए। वह जानता था कि रुद्राक्ष कितना खतरनाक है, इसलिए उसने उससे प्यार से बात करने का फैसला किया।
मोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फाइल्स को वापस डेस्क पर रखते हुए उसने कहा, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। मोहित ने एक गहरी सांस ली और कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो शर्मा इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप शर्मा एंटरप्राइजेज के CEO हैं, इसलिए यह आपका सिर दर्द है। यह कहकर रुद्राक्ष अपनी सीट से उठ गया। मोहित अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और उसने एक बार फिर मेज पर अपना हाथ पटक दिया। तेज आवाज से परेशान आराध्या नींद से जाग गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी तरफ आकर कहा, तुम सो जाओ, थोड़ा और आराम करो। रुद्राक्ष ने इतने प्यार से बोलने से आराध्या ने अपना सिर हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। यह कन्फर्म करने के बाद कि आराध्या फिर से सो रही है, रुद्राक्ष उठा और मोहित की तरफ देखकर कहना शुरू किया, लिसन। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम फिजिकली फिट नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि शोर मत करो और उसे परेशान मत करो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम सुनना ही नहीं चाहते। फिर दरवाजे की ओर चलते हुए उसने कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। मोहित ने एक बार आराध्या की ओर देखा और फिर रुद्राक्ष के साथ बाहर निकल गया।